Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of physics वाला. This is Nancy Della and today we will discuss the third lecture of human reproduction. अभी तक हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था बेसिक, बिल्कुल कि क्या बेसिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं. फिर हमने सेकंड लेक्चर देखा. सेकंड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टेस्टिस क्यों बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर है, और हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा था टेस्टिस का, और हमने जितनी भी मेल एसेसरी डक्ट्स थी वो सारी की सारी हमने कर ली थी कि कैसे जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट करता है. सबसे पहले जो स्पर्म बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेगा, फिर ट्यूबुला इरेक्टाई के अंदर ओपन होगा, फिर रेटी टेस्टिस के बाद वॉस एफ्रेंशिया ओपन होंगे एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर जिसके 3 पार्ट होते हैं, जिसको हमने बोला था हेड, बॉडी एंड टेल. और जो टेल पार्ट है एपिडाइडोमिस का, जिसको हमने बोला कोडा एपिडाइडोमिस, उसे वॉस डिफरेंस अराइज होती है. और ये जो वॉस डिफरेंस है वाया स्पर्मेटिक कोड दोबारा से असेंड करती है किसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर. वहां पर स्माइनल वेसिकल और ये वॉस डिफरेंस का जो स्वोलन पार्ट है जिसको हमने एम्पुला बोला था, दोनों मिलके कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसको हमने बोला इजैकुलेटरी डक्ट. और ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी यूरिथ्रा के अंदर. तो इतनी बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख ली थी. आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखेंगे, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंटीरियर व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है. और हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, उनका सीक्रेशन क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस है. डायरेक्ट 2 या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. और हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखेंगे. आपको पता है टेस्टिस के 2 मेन फंक्शन है. पहला फंक्शन क्या है, मेल गैमिट बनाना. दूसरा फंक्शन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन. अब मेल गैमिट कहां पर बनेंगे और मेल सेक्स हार्मोन कहां पर बनेंगे, ये हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास. तो आज की क्लास के अंदर हम ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आज का लेक्चर आपको समझना है और अगर आपने सेकंड लेक्चर मिस किया है तो सबसे पहले सेकंड लेक्चर आपको देखना पड़ेगा और उसी का कंटिन्यूएशन है ये थर्ड लेक्चर. तो आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंटीरियर व्यू. तो जैसे कि हमने बताया था, जितना हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, और जो टेस्टिस है बॉडी के बाहर सिचुएटेड होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हमने बोला था स्क्रोटम. और स्क्रोटम के और टेस्टिस के जो पोस्टीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है एपिडाइडमिस. और एपिडाइडमिस का जो टेल पोर्शन है, ये जो टेल पोर्शन है एपिडाइडमिस का, यहां से अराइज हुई है वॉस डिफरेंस. इतनी बेसिक स्ट्रक्चर हमने सीख ली थी. अब हमने एक और चीज सीखी थी जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. अगर मैं बोल दूं कि ये है यूरिटर, जो यूरिटर ओपन होंगे किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. ठीक है, अब ये जो वॉस डिफरेंस है बच्चे, ये वॉस डिफरेंस लूप ओवर करेगी, इट विल लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, और एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर बनाएगी. ठीक है, एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हमने क्या बोला था, एम्पुला. इतनी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एम्पुला बनाएगी. ठीक है, ये जो स्वोलन सी स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला, एम्पुला. ठीक है, ये है एम्पुला. ये एम्पुला बनाया. ठीक है, अब ये जो एम्पुला है, ये एम्पुला, अब देखो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है और उस ग्लैंड को हमने बोला है क्या, स्माइनल वेसिकल. ठीक है, यहां पर मैंने ये ग्लैंड बनाई है. ठीक है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इस ग्लैंड को हमने बोला है स्माइनल वेसिकल. ठीक है, ये है स्माइनल वेसिकल. और ये जो एम्पुला पोर्शन और ये जो स्पाइनल वेसिकल है, ये आपस में दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाएंगे. और ये जो कॉमन डक्ट है ये ओपन होगी किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर. ये ओपन होगी किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर. इतनी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब देखो जो बेस है यूरिनरी ब्लैडर का, यहाँ पर एक सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, चेस्टनट शेप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हमने बोला है प्रोस्टेट ग्लैंड. और ये भी अपना सीक्रेशन यूरिथ्रा के अंदर रिलीज करेगी. और इसी के नीचे एक
पी साइज की ग्लैंड और प्रेजेंट होती है, और जिसको हमने बोला है क्या, कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हमने बोला है कॉपर्स ग्लैंड। ये भी अपना सीक्रेशन है यूरिथ्रा के अंदर रिलीज करेगी। तो इतना पोर्शन की हम पहले नेमिंग कर लेते हैं, इतने पोर्शन की हम पहले नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। आपको नेमिंग एक साइड लिखनी है बोर्ड के अंदर। जब आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि एक नेमिंग आप इधर कर रहे हो, एक नेमिंग आप इधर कर रहे हो, तो सिर्फ डायरेक्ट आपकी एक साइड नेमिंग आनी चाहिए। ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है बच्चे यूरिटर, ये है यूरिटर, और ये है स्माइनल वेसिकल्स। जो स्माइनल वेसिकल है, ये मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था बच्चे, एसेसरी ग्लैंड है जो कि वन पेयर होगी। अब देखो ये जो एम्पुला पोर्शन है, ये एम्पुला पोर्शन क्या है, ये वॉज डिफरेंस की स्वॉलन पार्ट है एम्पुला, और यहां पर हम लिख देते हैं ये जो पोर्शन है, यहां पर हम लिख देते हैं ये जो पोर्शन है एम्पुला, ठीक है। ये पोर्शन है बच्चे एम्पुला, और ये है स्माइनल वेसिकल। यहां पर एम्पुला ऑफ वॉस डिफरेंस एंड स्माइनल वेसिकल दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसको हमने बोला है इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों मिलके एक डक्ट बनाते हैं जिसको हमने बोला है इजैकुलेटरी डक्ट। और इसके यूरिनरी ब्लैडर के बेस के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है बच्चे, उसको हमने बोला है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको हमने बोला है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहां पर मैं साइड में नेमिंग कर रही हूं क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है, और इसको हमने बोला है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और ये हो गया है स्क्रोटम, ये हो गया है बच्चे स्क्रोटम, एंड ये है एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, ठीक है, ये है एपिडाइडमिस, एंड ये है टेस्टिस, ये है टेस्टिस। और ये जो ट्यूब है, थिन जो ट्यूब है, इसको हमने बोला है वॉस डिफरेंस, ठीक है। आपको ट्राई करना है, नेमिंग एक साइड है, लेकिन अगर डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन इधर खींच दी टेढ़ी और एक लाइन आपने इधर खींच दी टेढ़ी, मतलब डायरेक्ट आपकी स्ट्रेट लाइन के अंदर आपकी नेमिंग होनी चाहिए। और ये है बच्चे यूरिथ्रा, ठीक है, ये क्या है, यूरिथ्रा। अब देखिए ध्यान से, अब हम बनाते हैं पीनस, और ये जो पीनस है यहां पर प्रेजेंट होगा बच्चे। ये जो यूरिथ्रा है नीचे एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो यूरिथ्रा है ये ऐसे स्वोलन सी स्ट्रक्चर बना लेता है, और सिलेंड्रिकल एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है यहां पर जिसको हम बोलते हैं पीनस। यहां पर इसको हम बोलेंगे पीनस, और ये यहां पर आके ऐसे ज्वाइन हो जाता है। और जो एंटीरियरली जो पीनस है, ये एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम ग्लैंस पीनस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंस पीनस। यहां पर ही नेमिंग कर लेते हैं बच्चे, ये हो गया पीनस, और ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पीनस, ये है ग्लैंस पीनस। और यहां पर ग्लैंस पीनस के ऊपर एक लूज फोल्ड होता है स्किन का, ग्लैंस पीनस के ऊपर एक लूज फोल्ड होता है यहां पर स्किन का, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस, ठीक है। यहां पर इसको हम बोलते हैं बच्चे फोर स्किन, ठीक है। और यहां पर ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग या फिर यूरिथ्रल मीटस, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपका इंटीरियर व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक बार हम फिर से देखते हैं, देखो बाहर टेस्टिस है, टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, और ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट होता है। रीजन, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर होता है। दैट्स व्हाई टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस। अब टेस्टिस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है
है एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? कैपिट, कॉर्पस और कोडा। कैपिट, कॉर्पस एंड कोडा। कैपिट इज द हेड, कॉर्पस इज द बॉडी, कोडा इज द टेल। और जो टेल पार्ट है एपिडाइडमिस का, यहां से एक नैरो ट्यूब राइज होती है जिसको हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस। और वॉस डिफरेंस क्या कैरी कर रही है? स्पर्म कैरी करती है, जो लूप करेगी किसको? यूरिनरी ब्लैडर को, और एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। दिस इज द एम्पुला। और जो स्पाइनल वेसिकल है ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है, डोर्सोलेटरली प्रेजेंट होती है, बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होगी, पीछे की साइड प्रेजेंट होगी। और ये दोनों एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होगी ये ओपन होगी किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। अब पहली जो ग्लैंड है, पहली ग्लैंड है एसेसरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? अभी मैंने बताई, स्पाइनल वेसिकल, 1 पेयर। कितनी? 1 पेयर। अब उसके बाद एक ग्लैंड है, सिंगल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट होगी? यूरिनरी ब्लैडर के बेस के ऊपर प्रेजेंट होगी। और ये इजैकुलेटरी डक्ट पियर्स करते हुए किसके अंदर ओपन होगी? यूरेथ्रा के अंदर ओपन होगी। और उसके बाद एक पी साइज की 1 पेयर होती है, यानी कि 2 इन नंबर पी साइज की ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड, या फिर यहीं पर हम इसको मेंशन कर देते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ये भी अपना सीक्रेशन रिलीज करेगी यूरिथ्रा के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम पीनस बोलते हैं। और इसका जो स्वोलन जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड होता है स्किन का जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। और इसकी ओपनिंग को हम बोलेंगे यूरिथ्रल ओपनिंग या फिर यूरिथ्रल मीटस। तो आपने पढ़ा है यहां पर आपने देख रहे हो कि पूरी की पूरी एसेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट्स है सारी की सारी। मेजॉरिटी के अंदर जो मेल एसेसरी डक्ट्स हैं जैसे कि एपिडाइड जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, अंदर वाली जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होंगी वो तो ट्यूबुलर रेक्टाई रेटी टेस्टिस और आपका वॉस एफ्रिंचिया प्रेजेंट होगा। अब वॉस एफ्रिंचिया के बाद वाली जो डक्ट्स होती हैं कौन कौन सी? एपिडाइडमिस और वॉस डिफरेंस ये बाहर प्रेजेंट होगी और ये लूप करेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको 3 और ग्लैंड्स दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक तो स्पाइनल वेसिकल, मैं इसको व्हाइट कलर से मैं हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड है? तो सबसे पहली जो ग्लैंड है दैट इज द स्पाइनल वेसिकल। एक तो ये स्पाइनल वेसिकल, ठीक है। और दूसरी जो ग्लैंड है मेल एसेसरी ग्लैंड है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो तीसरी ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखेंगे, ये तो आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है, पहला पार्ट हो गया आज के लेक्चर का फर्स्ट, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे बच्चे, अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे होगा मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड सबसे पहले तो हम लोकेशन देखेंगे, ठीक है, कहां पर सिचुएटेड होती है उसका नंबर देखेंगे और सीक्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का सेकंड जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं और दैट इज मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। पहला टॉपिक हमने कर लिया है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। अब देखो मेल एसेसरी ग्लैंड, यहां पर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लेंगे? ग्लैंड का नाम पूछ लेंगे, ठीक है, और पूछ लेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो सबसे पहले नोट्स ऐसे ही बनाने पहली जो ग्लैंड है इसको हमने बोला है स्पाइनल वेसिकल, ठीक है। पहली ग्लैंड है इसको हमने बोला है स्पाइनल वेसिकल। अब देखो स्पाइनल वेसिकल के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसके नंबर की बात करेंगे तो 1 पेयर। नंबर कितना होगा? 1 पेयर, पहला पॉइंट। दूसरा कहां पर प्रेजेंट होगा? पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, पीछे की साइड, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, या फिर आप बोल सकते हो डोर्सोलेटरली भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये ठीक है, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ट्यूबुलर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा बच्चे? कुछ ना कुछ ये सीक्रेट करेगी, ठीक है, सीक्रेट करेगी। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो हमें नंबर देख लिया, लोकेशन देख ली, अब हम बात करेंगे फंक्शन। आपको अपने पेपर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन
देखो स्पर्म तो बन गए, स्पर्म तो बन गए, ठीक है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बन गए, लेकिन इनको जिंदा रहने के लिए नरिशमेंट की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और जो न्यूट्रिशन वो कहाँ से मिलेगा, स्पाइनल वेसिकल से मिलेगा। तो ये क्या रिलीज करती हैं बच्चे, ये रिलीज करती हैं फ्रक्टोज, ठीक है, या फिर इनके सीक्रेशन में आप बोल सकते हो फ्रक्टोज मिलता है। अब एक बात ध्यान में रखना, फ्रक्टोज, ठीक है, ये जो फ्रक्टोज है ये क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है, नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। बच्चे एक बात ध्यान रखना, बॉडी के अंदर फ्रक्टोज और कहीं पर भी नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, बॉडी के अंदर फ्रक्टोज और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर फीमेल बॉडी के अंदर या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर अगर फ्रक्टोज मिलता है तो डायरेक्ट किसका इंडिकेशन है, डायरेक्ट इंडिकेशन है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, क्योंकि फ्रक्टोज बॉडी के अंदर और कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो सबसे पहली बात हो गई, फ्रक्टोज रिलीज होता है, इनके सीक्रेशन के अंदर फ्रक्टोज मिलता है। दूसरी बात हम देख लेते हैं, इसके सीक्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं बच्चे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक डिराइव्ड लिपिड होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, डिराइव्ड लिपिड। अब देखो डिराइव्ड लिपिड का इसका फंक्शन क्या है, अब देखो स्पर्म के पास तो मोटिलिटी है, स्पर्म मूव करते हैं, जो मेल गैमिट है वो मोटाइल होता है क्योंकि इसकी टेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजुला। अब जब ये जो स्पर्म है ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो जब सीमन फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, तो अब जो फर्टिलाइजेशन होना है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होना है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होना है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होना है। तो ये मोटिलिटी के अंदर असिस्ट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेजाइना, ठीक है, वेजाइना की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। स्पर्म तो मूव कर रहा है, उसके पास मोटिलिटी है क्योंकि उसके पास फ्लैजिला है, लेकिन ये वेजाइना को और कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो स्पर्म है जल्दी से पहुंच सके फैलोपियन ट्यूब में, जहां पर एग वेट कर रहा है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो आप यहां पर लिख सकते हो इसका फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन। ये किस में हेल्प करेगा बच्चे, इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सब बात समझ में आई, स्पर्म तो मूव कर रहा है, लेकिन और फर्दर मूव करने के लिए और फर्दर मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये असिस्ट करता है ताकि स्पर्म की मूवमेंट जल्दी से हो, अच्छे से हो, और स्पर्म को पहुंचना कहाँ पे है, फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचना है क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहीं पर होनी है, ठीक है। तो जो दूसरा जो फंक्शन हो गया है स्पाइनल वेसिकल के अंदर सीक्रेशन के अंदर, फंक्शन में क्या आएगा बच्चे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। थर्ड जो पॉइंट है बच्चे, यहां पर ये एल्केलाइन नेचर होती है, ठीक है, इसके जो सीक्रेशन है बच्चे इसकी एल्केलाइन नेचर होती है। एल्केलाइन नेचर है तो इसकी जो पीएच है वो अराउंड 7 to 7.4 प्रेजेंट होगी। अब रीजन क्या होगा, अब रीजन ये है बच्चे, ये प्रोवाइड करता है, मतलब ये न्यूट्रलाइज करेगा जो एसिडिक पीएच होती है वेजाइना की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि वेजाइना की जो पीएच है बच्चे वो एसिडिक होती है। अगर पीएच एसिडिक है तो स्पर्म के मरने के पूरे चांसेस रहते हैं, इसलिए ये उस पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, एल्कलाइन नेचर। ये क्या प्रोवाइड करेगा, एल्कलाइन नेचर, एंड इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच। यहां पे आप लिख सकते हो it helps in neutralizing the acidic pH of vagina, the acidic pH of vagina, ठीक है। तो अगर आपसे फंक्शन पूछता है या फिर स्पाइनल वेसिकल के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपको बताना है नंबर, यानी कि 1 पेयर होते हैं, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर, और ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। फंक्शन के अंदर फ्रक्टोज यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि फर्दर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, और थर्ड यानी कि एल्कलाइन नेचर होती है इनके सीक्रेशन की, पीएच 7.2 to 7.4 होती है, और
और ये एसिडिक पीएच होते हैं जो वेजाइना की उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। बच्चे मेल का जो यूरिथ्रा होता है, मेल के यूरिथ्रा के अंदर यूरिन भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज स्पर्म भी प्रेजेंट होते हैं। अब यूरिन की जो पीएच होती है वो एसिडिक पीएच होती है, तो एसिडिक पीएच की वजह से भी स्पर्म की डेथ के पूरे चांसेस है, इसलिए ये यूरिन की पीएच को भी क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये था हमारी पहली मेल एसेसरी ग्लैंड जिसका नाम है स्माइनल वेसिकल। ठीक है, सेकंड जल्दी बताओ, आपने पढ़ा हुआ है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि जो सेकंड मेल एसेसरी ग्लैंड का नाम क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर हिंट दूं तो जो कि यूरिनरी ब्लैडर के बेस के ऊपर प्रेजेंट है और सिंगल होती है, और आपको पता है कि 3 ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा है, और जिसके अंदर स्माइनल वेसिकल तो 1 पेयर होती है, कॉपर्स यानी कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है वो भी 1 पेयर होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल होती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वही सेम तरीका रहेगा, सबसे पहले लिखेंगे सिंगल, या कितने नंबर, यानी कि ये सिंगल ग्लैंड होती है। ठीक है, सिंगल ग्लैंड होती है। चेस्ट शेप की अगर बात करूं तो चेस्टनट शेप इसकी होती है। ठीक है, चेस्टनट शेप इसकी होती है। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, लोकेशन की बात करूं, लोकेशन की बात करूं तो ये प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बेस के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, लोकेशन क्या आएगी, लोकेशन होगी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, फंक्शन सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके सीक्रेशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का फंक्शन क्या होगा, एनर्जी देगा। ठीक है, फॉस्फेट सिट्रेट आयंस प्रेजेंट होंगे, फॉस्फेट सिट्रेट आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ये एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, कैल्शियम आयन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकंड अगर मैं बात करूं यहां पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगी बच्चे, एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, और इसके सीक्रेशन के अंदर लिपिड्स भी प्रेजेंट होंगे, और ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये भी नर्सिमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये भी क्या प्रोवाइड करेंगे, नर्सिमेंट प्रोवाइड करेंगे। बच्चे एक बात ध्यान में रखना, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड हो, चाहे वो स्माइनल वेसिकल हो, या फिर वो कॉपर्स ग्लैंड हो, तीनों की जो पीएच है वो एल्कलाइन पीएच है। तीनों की पीएच क्या है, एल्कलाइन पीएच है। अगर आपसे कॉमन फंक्शन, अगर आपको कोई भी फंक्शन याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तीनों में ही आप क्या लिख सकते हो कि ये क्या करेंगे, ये एसिडिक पीएच होगी, वेजाइना की यूरिन की जो भी पीएच होगी उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तीनों की पीएच कितनी होती है, 7.2 to 7.4। यहां पर आप लिख सकते हो ऑलरेडी, और न्यूट्रलाइज एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन, न्यूट्रलाइज एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन, क्योंकि इसकी जो पीएच होती है बच्चे, पीएच होती है इसके सीक्रेशन की 7.2 से लेके 7.4। ये जो पीएच होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन की होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन की होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ये सीक्रेशन की होती है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यही रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है राइट द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो आप डायरेक्ट लिखने से पहले अगर आप ऐसे लिखोगे, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, चेस्टनट शेप की होती है, इसकी जो लोकेशन होती है वो यूरिनरी ब्लैडर के बेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बायो के अंदर बच्चे जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेशन के मिलते हैं कि कितना आप अच्छे से अपने पेपर को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओ जल्दी से, नेक्स्ट आप बताओ जो थर्ड जो ग्लैंड है, जल्दी बताओ जो थर्ड जो ग्लैंड है, थर्ड ग्लैंड कौन सी है, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। और इसका दूसरा नाम बताओ जल्दी से, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका जो दूसरा नाम है बच्चे वो क्या होगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होगा।
ठीक है। अब देखो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होगा। अब सबसे पहले फिर से मैं वही बात करती हूँ, सबसे पहले तो हम इसका नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि सिंगल नहीं होती, ये भी समाइनल वेसिकल की तरह क्या होती है, वन पेयर प्रेजेंट होती है, और ये पी शेप्ड की होती है, ठीक है, पी साइज्ड ग्लैंड होती है, ठीक है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। अब इसका जो मेन रोल होता है बच्चे क्या होगा, इसका जो मेन फंक्शन है, ये हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ पीनस, ठीक है। फंक्शन क्या होगा बच्चे, इसका जो मेन फंक्शन है, ये एक तो न्यूट्रलाइज करेगी, वही बात सेम, इसकी भी जो पीएच है वो अल्कलाइन पीएच होगी, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज करेगी, इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन। बच्चे अगर इजैकुलेशन से पहले यूरिन पास आउट हुआ है, तो अगर टिप के ऊपर भी अगर थोड़ा बहुत यूरिन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी स्पर्म के डेथ होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए ये क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन, और एज वेल एज आप ये कह सकते हो, इट विल ऑल्सो हेल्प्स इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना, ठीक है, एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन एंड वेजाइना, ठीक है। वेजाइना की भी जो पीएच होती है बच्चे, वो भी क्या होती है, एसिडिक। और इसका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है फंक्शन, वो क्या होगा, इट हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस, ठीक है। जो पीनस है उसकी लुब्रिकेशन में ये हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो वॉस डिफरेंस क्या कैरी कर रहा है बच्चे, वॉस डिफरेंस कैरी क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, वॉस डिफरेंस क्या कैरी कर रहा है, स्पर्म कैरी कर रहा है। और जितनी भी जो ग्लैंड आपने पढ़ी है, स्पाइनल वेसिकल ले लो, प्रोस्टेट ग्लैंड ले लो, या फिर आप ले लो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसका भी सीक्रेशन किसके अंदर जाएगा, यूरिथ्रा के अंदर जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, इतने टाइम से हम बात कर रहे थे कि सीमेन बोल रहे थे कि जो सीमेन क्या है, ठीक है। एक बार हम ये पढ़ लेते हैं सीमेन क्या है, ठीक है। तो सीमेन क्या है बच्चे, ये वाइट फ्लूइड है, ठीक है, वाइट फ्लूइड है ये। और जो सीमेन है वो किस किस से मिलके बना है, ठीक है, सीमेन किस किस से मिलके बना है बच्चे, ये स्पर्म प्लस स्पाइनल प्लाज्मा से मिलके बना है, ठीक है। अब देखो सारी चीजें करेंगे, स्पर्म तो इसके अंदर सिर्फ 5 to 7% होता है, ठीक है। स्पाइनल प्लाज्मा के अंदर किस किस का सीक्रेशन होता है, स्पाइनल प्लाज्मा के अंदर सीक्रेशन होगा स्पाइनल वेसिकल्स का, ठीक है। जो स्पाइनल वेसिकल है, स्पाइनल वेसिकल की ग्लैंड का सीक्रेशन होगा, ठीक है, स्पाइनल वेसिकल्स की ग्लैंड का सीक्रेशन होगा। और अभी हमने बात की सारी की सारी जो ग्लैंड अपना सीक्रेशन किसके अंदर रिलीज करते हैं, यूरिथ्रा के अंदर, स्पाइनल वेसिकल का सीक्रेशन, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन, और साथ साथ कॉपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन। ये तीनों के तीनों ग्लैंड अपना सीक्रेशन किसके अंदर रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं यूरिथ्रा के अंदर। अब स्पाइनल वेसिकल का सबसे ज्यादा सीक्रेशन होता है 60 to 70%, प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है अराउंड 20 to 30%, और कॉपर्स ग्लैंड का बहुत कम सीक्रेशन होता है, और इसका जो मेन काम है वो होगा लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। तो ये तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन प्लस स्पर्म का सीक्रेशन मिलके हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, सीमेन। बात समझ में आई। यानी कि इसके अंदर स्पर्म कहां से आए हैं, वॉस डिफरेंस से आए हैं। स्पाइनल प्लाज्मा किस किस से मिलके बना है, स्पाइनल वेसिकल के सीक्रेशन से, प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन से, और कॉपर्स ग्लैंड के सीक्रेशन से। 60 to 70% सीक्रेशन होता है स्पाइनल प्लाज्मा का। अब स्पाइनल जो वेसिकल है, स्पाइनल वेसिकल का सीक्रेशन होता है 60 to 70%। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होंगे, सिट्रेट आयंस प्रेजेंट होंगे, और फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन, लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, कॉपर्स ग्लैंड जो कि हेल्प करेगी लुब्रिकेशन के अंदर, ठीक है। इसका सबसे कम सीक्रेशन होता है। तो इसका इन तीनों का सीक्रेशन प्लस स्पर्म का सीक्रेशन मिला के हम क्या बोलते हैं, सीमेन, जो कि एक वाइट फ्लूइड है, जो कि एक थिक विस्कस फ्लूइड है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक बात हम यहां पर और लिख लेते हैं कि सिंगल इजैकुलेशन, ठीक है, जब एक बार इजैकुलेशन होती है, ठीक है,
जब एक बार इजैकुलेशन होती है तो कितना सीमेन रिलीज होता है, ठीक है। जब एक बार इजैकुलेशन होती है तो अराउंड 2 to 3 ml ऑफ सीमेन रिलीज होता है, ठीक है, ऑफ 2 to 3 ml ऑफ सीमेन रिलीज होता है। और 1 ml ऑफ सीमेन के अंदर 1 ml ऑफ सीमेन के अंदर कितने स्पर्म होंगे? 100 मिलियन। कितने स्पर्म होंगे? 100 मिलियन होंगे। तो 2 to 3 ml ऑफ सीमेन के अंदर कितने स्पर्म होंगे? तो ये होंगे 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। 300 मिलियन स्पर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इजैकुलेशन के टाइम पर, ठीक है, एक बार इजैकुलेशन के टाइम पर 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन स्पर्म सिर्फ एक ही फर्टिलाइज करता है, किससे? ओवा से, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फॉर द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए at least 60% should be motile, ठीक है। 60% के पास मोटिलिटी होनी चाहिए। एंड at least 40% of sperm should have normal structure, should have normal structure, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर होनी चाहिए एटलीस्ट आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन स्पर्म। आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन स्पर्म मतलब फर्टिलाइजेशन होने के लिए एटलीस्ट 60% शुड बी मोटाइल एंड एटलीस्ट 40% ऑफ द स्पर्म शुड हैव नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये की सारी हमने बात करी किसके बारे में? ये सारी की सारी बात करी हमने किसके बारे में? सीमेन के बारे में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया जो हम बार बार ओपनली यूज करते थे कि यार सीमेन है, स्पर्म या फिर सीमेन। तो देखो जो स्पर्म बने टेस्टिस के अंदर, स्पर्म बने टेस्टिस के अंदर जो वॉस डिफरेंस कैरी कर रहा है, ठीक है। अब वहां पर इन तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन मिलता है तो सीमेन बनता है। सिर्फ सीमेन के अंदर 5 से 7% स्पर्म होते हैं, बाकी ये सारा का सारा जो सीक्रेशन होता है वो स्पाइनल प्लाज्मा का होता है। और मैंने बता दिया है आपको कि स्पाइनल वेसिकल्स के सीक्रेशन के अंदर क्या क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन के अंदर क्या क्या होता है। कॉपर जो ग्लैंड है मेनली ल्यूब्रिकेशन का काम करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीनस के बारे में, ठीक है। एक दो टर्म्स लिखी हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं पीनस, ठीक है। जो पीनस क्या है? सिलेंड्रिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन आप बोल सकते हो सिलेंड्रिकल मस्कुलर ऑर्गन है और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है बच्चे? कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब है इसी के थ्रू स्पर्म इंसर्ट होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था, जब मैंने डायग्राम बताया था तो मैंने एक टर्म लिखवाई थी नेमिंग के टाइम पर, ग्लैंस पीनस। तो ग्लैंस पीनस हम किसको बोलते हैं बच्चे? ग्लैंस पीनस हम बोलते हैं किसको? एंटीरियरली वाइडर पार्ट ऑफ पीनस, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं यहां पर एंटीरियर वाइडर पार्ट ऑफ पीनस। और यहां पर जो ग्लैंस पीनस है, ग्लैंस पीनस के ऊपर एक लूज फोल्ड होता है स्किन का, एक लूज फोल्ड होता है स्किन का, जिसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन, ठीक है। प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन, ठीक है। लूज फोल्ड ऑफ स्किन, loose fold of skin present at glans penis, ठीक है। ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये लेबलिंग के अंदर हमने लिखवाई थी। तो एक एक वर्ड मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिखवा दिया है आपके समझने के लिए, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहें। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अपने 2 टॉपिक कर लिए हैं। पहले टॉपिक हमने किया है कि स्ट्रक्चर क्या होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके बाद हमने मेल एसेसरी ग्लैंड्स कर लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चे? अब हम बात करते हैं
ठीक है बच्चे, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ओके चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, टीएस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। अब देखो टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जहां पर स्पर्म बनता है। तो थोड़ी सी अगर मैं आपको शॉर्ट के अंदर चीजें रिवाइज कराऊं तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये ओवल शेप होती है टेस्टिस की। ठीक है, टेस्टिस की कैसी शेप होती है, ओवल शेप होती है, और टेस्टिस की ओवल शेप होती है और इसके बाहर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो वाइट फाइब्रस टिश्यू की मिलके बनी होती है बच्चे, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो वाइट फाइब्रस टिश्यू की मिलके बनी होती है, जिसको हमने बोला था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है अंदर की साइड, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की साइड क्या कर लेती है बच्चे, फोल्ड बना लेती है। ठीक है, ऐसे ये फोल्ड हो जाती है और जिसको हमने बोला है सेप्टा। और ये पूरे के पूरे जो सेप्टा होते हैं पूरे टेस्टिस को लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसको हमने बोला था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। अब देखो कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमने क्या जिक्र किया था, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 1 से लेके 3 तक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हमने बोला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसको हमने बोला था बच्चे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इतनी बात ध्यान से सुनना। अब अगर मैं यहां पर इसको ऐसे कट करूं, ठीक है, अगर मैं सेमनीफेरस को ऐसे कट करूं, ट्रांसवर्सली कट करूं, तो हमें क्या क्या मिलेगा। अब आपको इतना पता है भैया टेस्टिस है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, 1000 बार बता लिया मैंने, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल के अंदर। और इसका मेन फंक्शन क्या होगा बच्चे, इसके मेन फंक्शन 2 ही होगा। एक तो एक मेल गैमिट बनाएगा जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और दूसरा क्या होगा, मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा। अब हम देखते हैं कि मेल सेक्स हार्मोन कहां पर बन रहा है, मेल सेक्स हार्मोन कहां पर बन रहा है और मेल गैमिट कहां पर बन रहा है। अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं। अगर हम इसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को ऐसे कट करते हैं, ठीक है, तो हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं और हमें क्या मिलेगा, तो देखो हमें ऐसी गोल सी स्ट्रक्चर मिलेंगी। ठीक है, हमें कैसी स्ट्रक्चर मिलेंगी, ऐसी गोल सी स्ट्रक्चर मिलेंगी। ठीक है, जैसे ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तीसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब देखो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के यहां पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं इस कलर से कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रही हूं बच्चे मैं, कनेक्टिव टिश्यू। ये पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखो 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में यहां पर जहां पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, यहां पर ये जो स्पेस है बच्चे, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं ग्रीन कलर से, यहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, यहां पर ये ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इन ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं लेडिग सेल्स। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लेडिग सेल्स। ठीक है, लेडिग सेल्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो या फिर आप इसको क्या बोलो, इंटरस्टिशियल सेल बोलो, कुछ भी आप बोलो। यहां पर आप बोल सकते हो इसको इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है उसको हमने इंटरस्टिशियल स्पेस बोला। यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है जिसको हमने बोला है लेडिग सेल, या फिर आप बोल सकते हो इंटरस्टिशियल सेल। तो जो एक सेल, अब हम देखते हैं कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर जब हमने इसका ऐसे टेस्ट, इसको जूम कर लो, इसको आप कर लो जूम। ठीक है, ऐसे जूम करके हमने ये चीजें आपको मिली हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। तो पहली सेल बता दी मैंने, इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं या फिर लेडिग सेल होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है, एक टाइप की सेल।
अब जो सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बच्चे सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती, इसी के अंदर स्पर्म बनने हैं। तो यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। क्या आपको ग्रीन कलर विजिबल है? नहीं होगा। ओके, तो हम इसको रेड कलर से यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी फाइब्रस, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर लेकिन मैं सिर्फ एक के अंदर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं किस पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? सिर्फ एक के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये है क्या है बच्चे? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है कि सीध है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया। अब देखो, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक तो कुबॉइडल प्रेजेंट होंगी और दूसरा कॉल्यूमिनर प्रेजेंट होंगी। तो बना देते हैं हम कुबॉइडल सेल्स। ठीक है, यहां पर ये हम बना देते हैं कुबॉइडल सेल्स। ठीक है, यहां पर हमने बना दिया है, ये है कुबॉइडल सेल्स। कुबॉइडल सेल्स हैं तो यहाँ पे इनका न्यूक्लियस भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो पहले हम कुबॉइडल सेल्स बना देते हैं। ठीक है, ये होती है कुबॉइडल सेल्स। ठीक है, अब देखो, इनका ये न्यूक्लियस बना दिया हमने, कुबॉइडल सेल्स, और इनका ये है न्यूक्लियस। तो एक टाइप की तो सेल्स ये होगी कुबॉइडल सेल्स। ठीक है, और दूसरी इन कुबॉइडल सेल्स के बीच में एक टाइप की और सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, कॉल्यूमिनर सेल्स। ये कॉल्यूमिनर सेल्स प्रेजेंट होती है ऐसे। कैसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? कॉल्यूमिनर सेल्स। ठीक है, यहां पर क्या बनाया मैंने? ये होती है कॉल्यूमिनर सेल्स। दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ, ये जो सेल है बच्चे, इसको हम बोलते हैं जो कुबॉइडल जो सेल है। ठीक है, कुबॉइडल सेल, इस कुबॉइडल सेल को हम बोलते हैं बच्चे मेल जर्म सेल। इस कुबॉइडल सेल को हम क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। और यही जो जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, यही जो जर्म सेल है क्या बनाएगी? स्पर्म बनाएगी। ठीक है, जो कॉल्यूमिनर जो सेल है बच्चे, जो कॉल्यूमिनर जो सेल है, ये जो कॉल्यूमिनर सेल है, ये कॉल्यूमिनर सेल को हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। इस कॉल्यूमिनर सेल को हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल। और ये जो सर्टोली सेल है, ये क्या प्रोवाइड करेगी? नरिशमेंट। तो ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस के अंदर बच्चे क्या है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस के अंदर ध्यान से देखिए कि बीच में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में है कनेक्टिव टिश्यू, और इसी स्पेस को हम बोलते हैं, जो खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हमने बोला है लेडिक सेल। लेडिक सेल्स यानी कि इंटरस्टिशियल सेल। हर एक सेल का हम फंक्शन देखेंगे। ये तो सेल प्रेजेंट हो गई बाहर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, एक तो कुबॉइडल सेल, दूसरी कॉल्यूमिनर सेल्स। जो कुबॉइडल सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं बच्चे, ये हैं कॉल्यूमिनर सेल। सर्टोली सेल्स होती हैं, ये कैसे हैं? कॉलम शेप की सेल्स होती हैं, टॉल और सिलेंडर सेल्स होती हैं। कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं, और ये कॉल्यूमिनर सेल्स को हम सर्टोली सेल्स बोलेंगे, कुबॉइडल सेल्स को हम बोलेंगे मेल जर्म सेल। तो ये था डायग्राम। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होगी, ऐसी स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होगी। हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, इज कवर्ड बाय डेंस थिक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया। अब हम बात करेंगे बच्चे, अब हम बात करेंगे एक एक सेल के बारे में। ठीक है, एक एक सेल के बारे में बात करेंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा? क्या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे डायग्राम का। दूसरा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लेडिक सेल? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मेल जर्म सेल? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स? ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 5 मार्क्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करने को दे देंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, जिसके अंदर आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद आपको हर एक स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले सेल्स तो हमने देख लिया, अब हम फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जो सेल है, 3 टाइप की सेल देख ली हमने। पहली जो सेल है उसको हमने बोला है लेडिक सेल। ठीक है, लेडिक सेल। अब लेडिक सेल का जो दूसरा नाम है वो है इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल। अब हम देखेंगे कि इंटरस्टिशियल सेल का फंक्शन क्या होता है। देखो, पहले लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन क्या होगी? इट इज लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल
ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए हमने क्या बोला है इसको इंटरस्टिशियल सेल। एंड लेडिक सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, जो मेल जो सेक्स हार्मोन है, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन क्या है बच्चे? टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन क्या है बच्चे? टेस्टोस्टेरोन। ये जो सेल हैं ये टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोल सकते हो। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक बात बताओ, क्या आपको याद है थोड़ा बहुत? क्या आपको याद है 11 थोड़ी बहुत? क्या ये नाम फेमिलियर लग रहा है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थोड़ा सा नाम फेमिलियर लग रहा है? पढ़ के आए हो थोड़ा सा बच्चे? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी, और उसी के इन्फ्लुएंस में ये लेडिक सेल कौन सा हार्मोन बनाएंगे? मेल सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन को हमने क्या बोला है? टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन को हमने क्या बोला है? टेस्टोस्टेरोन। अगर फंक्शन आए तो आपको ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले लोकेशन की फिर इसका फंक्शन की। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन और थोड़ा सा ज्यादा लंबा करना है, ठीक है, और ज्यादा मार्क्स में पूछा गया, तो आप यहां पर एक्सप्लेन किसके फंक्शन कर सकते हो? फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन क्या है ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर लिखवाया था। जैसे कि सबसे पहला ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, उसके बाद ये किस में हेल्प करेंगे? उसके अलावा ये किस में हेल्प करेंगे? सेक्सुअल डिजायर, या फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। ठीक है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है यही हेल्प करेगा टेस्टिस को डिसेंड करने में फ्रॉम द एब्डोमेन टू द स्क्रोटम। ये सारे के सारे जो फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन है। अब यहां पर आप इंक्लूड भी कर सकते हो, जो कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर लिखवाया था। चलो हम यहां पे लिख ही लेते हैं, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन शॉर्ट में लिख लेते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लास्ट लेक्चर देखिए। टेस्टोस्टेरोन सबसे पहले इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है। इट हेल्प्स इन द स्पर्म फॉर्मेशन। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। ठीक है, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब क्या है? जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब है बियर्ड, मुस्टैच, ब्रॉड शोल्डर्स। ठीक है, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर थर्ड। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिबिडो। लिबिडो का मतलब क्या है? सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन का और फंक्शन क्या है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मैचुरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे कि वॉस एफरेंशिया, वॉस डिफरेंशिया, उसकी भी डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। ऑल्सो ये हेल्प करेगा टेस्टिस को डिसेंड करने में फ्रॉम द एब्डोमेन टू द स्क्रोटम। तो ये सारे के सारे फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन के। तो पहली सेल लिख ली हमने लेडिक सेल, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। अब हम बात करेंगे सेकंड सेल के बारे में। ठीक है, सेकंड सेल है जिसको हमने क्या बोला है? मेल जर्म सेल। सेकंड सेल है जिसको हमने क्या बोला है? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को आप क्या बोल सकते हो? स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल को आप क्या बोल सकते हो? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और यहाँ ये जो सेल है ये कहां पर प्रेजेंट होगी बच्चे? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ये कुबॉइडल होती है। ठीक है, कुबॉइडल इन शेप, कुबॉइडल होती है। ठीक है, cuboidal in shape present inside the seminiferous tubule, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ये इनसाइड प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूं फंक्शन क्या होगा बच्चे? ये डिप्लॉइड होती है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल बॉडी सेल है वो क्या होगी? डिप्लॉइड होगी, जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, और ये इसके अंदर म्यूटिक डिवीजन होगा, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक अलग पूरे की पूरा एक प्रोसेस है जो कि हम इसके बाद करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसका फंक्शन हम बात करें तो इट हेल्प्स इन
फॉर्मेशन, या यहाँ पे आप लिख सकते हो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, ये किसमें हेल्प करेगा बच्चे, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। ठीक है, ये क्या बनाएगा बच्चे, मेल गैमीट, और मेल गैमीट को हमने क्या बोला है, स्पर्म बोला है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है ये। थर्ड जो सेल है बच्चे, थर्ड सेल, जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल क्या होगी बच्चे, जो थर्ड सेल होगी वो होगी आपकी सर्टोली सेल। थर्ड सेल होगी बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का जो दूसरा नाम है बच्चे, ये है नर्स सेल। ध्यान से याद रखना, नर्स सेल है। आपको नाम से पता चल रहा है क्या, क्या आपको नाम से पता चल रहा है इसका मेन फंक्शन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, नहीं होती, बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, कैसे शेप बताई थी मैंने, कॉल्यूमिनर। ठीक है, कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड, मैंने शेप के साथ आपको बताया है, प्रेजेंट इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये अंदर प्रेजेंट होती है। और इसका फंक्शन ध्यान से सुनना बच्चे, ये सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होगा, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होगा, सर्टोली सेल पे हेल्प करेगी, किसके अंदर हेल्प करेगी फंक्शन बच्चे, इट हेल्प्स इन प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड नरिशमेंट, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। ठीक है, डेवलपिंग स्पर्म को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, और इसीलिए तो इसको नर्स सेल बोलते हैं, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चे सर्टोली सेल फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जो भी एबनॉर्मल स्पर्म है, ठीक है, ऐसे स्पर्म जिनके पास कोई भी मोटिलिटी नहीं है या फिर उनकी स्ट्रक्चर में कुछ खराबी है, तो उनका फैगोसाइटोसिस कर देगी, उनको किल कर देगी। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस ऑफ एबनॉर्मल, या फिर आप कह सकते हो नॉन मोटाइल स्पर्म। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पर्म, या फिर आप क्या बोल सकते हो, फैगोसाइटोसिस ऑफ एबनॉर्मल या फिर नॉन मोटाइल स्पर्म। ठीक है, अब देखो जो स्पर्म है एक इजैकुलेशन के अंदर 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है स्पर्म का बच्चे बहुत छोटा होता है, 50 to 60 माइक्रोन होता है, जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं है। तो इसका जो साइज है बच्चे, इसका साइज इसलिए इतना, इनका नंबर इतना ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये हाईली कंपैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कंपैक्शन का काम करता है, कंपैक्शन का काम करता है, मतलब जितना भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको रिमूव करने का काम, या फिर जितने भी ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो अब यूज में नहीं है, तो उनको रिमूव करने का काम भी किसका है, सर्टोली सेल का। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन द कॉम्पैक्शन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि इट हेल्प्स इन कॉम्पैक्शन ऑफ द स्पर्म, मतलब जितना भी जो प्रोडक्ट है जो स्पर्म के काम का नहीं है, ठीक है, साइटोप्लाज्म या फिर दूसरे सेल ऑर्गेनल्स, उनको रिमूव करने का काम भी किसका है, सर्टोली सेल का है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्स सेल। तो अलग अलग क्वेश्चन आता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगी, मेल जर्म सेल प्रेजेंट होगी, या फिर सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल प्रेजेंट होंगी, और जो स्पेसिस जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेडिक सेल, जो कि मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। फंक्शन हमने मेल सेक्स हार्मोन के देख लिए, क्लियर है, समझ में आया। तो बच्चे ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है, इस क्लास के अंदर हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम किया है, उसके साथ हमने तीनों मेल एसेसरी ग्लैंड कर ली, और हमने पढ़ लिया है जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है, कौन कौन सी टाइप की सेल प्रेजेंट होंगी। 3 टाइप की हमने सेल देखी, और तीनों टाइप की सेल का हमने फंक्शन देखा। 3 टाइप की एसेसरी ग्लैंड, 3 टाइप की सेल्स, जो कि आपकी 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट थी, एक बाहर प्रेजेंट थी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, और हमने डायग्राम देख लिया। अब हम रीड करते हैं इसकी एनसीईआरटी। ठीक है, अब हम रीड करते हैं इसकी एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये पूरा का पूरा हमने डायग्राम आज अच्छे से बनाया है। ठीक है, अब देखो, ये आपसे डायग्राम डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो देखो,
ये जो पार्ट है ये हमने नहीं पढ़ा था। तो ईच लोब्यूल कंटेन, ईच लोब्यूल, कौन से लोब्यूल की बात हो रही है? जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना 200 से 250, उन लोब्यूल की बात हो रही है कि ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोला था। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा? इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनेंगे। हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड, ठीक है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितनी सेल प्रेजेंट होती है? 2 टाइप्स ऑफ सेल। अभी मैंने बताया था, एक तो मेल जर्म प्रेजेंट होगी, मेल जर्म सेल प्रेजेंट होगी जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला था, ठीक है। और दूसरी जो सेल थी उसको हमने बोला सर्टोली सेल, ठीक है। एक तो मेल जर्म सेल प्रेजेंट होगी जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला, एंड सर्टोली सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल, ये हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब हम डिटेल के अंदर करने वाले हैं कि मेल जर्म सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होंगे और फाइनली हमें क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा, जिसको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला है। ये वाली लाइन समझने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल के अंदर करने वाले हैं। वाइल सर्टोली सेल का फंक्शन दिया हुआ है, सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जहां पर कनेक्टिव टिश्यू भरा है उसको हमने इंटरस्टिशियल स्पेस बोला है, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स को हमने क्या बोला है? लेडिक सेल्स बोला। और ये जो लेडिक सेल है, यहाँ पे फंक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेडिक सेल्स है बच्चे, वो क्या सिंथेसाइज कर रही है? क्या सिंथेसाइज और सीक्रेट करेंगी? ये सीक्रेट करेंगी मेल सेक्स हार्मोन, और इसी स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर दूसरी जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये थी आपकी डायरेक्ट पूरी की पूरी एनसीईआरटी, और ये जो डायग्राम है वो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्या ये हमने डायग्राम सेक्शनल व्यू देखा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का? क्या हमने सेक्शनल व्यू देखा है? यार अभी तो हमने बनाया है, जिसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती है स्पेस के अंदर, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हमने क्या बोला है? मेल जर्म सेल, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल जो कि स्पर्म बनाएंगी, ठीक है। दूसरा स्पर्मेटोजोआ। बच्चे ये चीज हम फिर से पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल के जो हेड है यहाँ पर आपके डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका जो डिटेल है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, कि यहाँ पर जो स्पर्म है जो सर्टोली सेल के हेड के ऊपर ऐसे अटैच हो जाता है, ऐसे घुस जाता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्म, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर मेंशन है। जब भी हम स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे तब हम इसकी डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। और ये हमने कर लिया है, और ये हमने कर लिया है, ठीक है। जैसे कि ये जो हेड है सर्टोली सेल के, जो हेड है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? हेड के ऊपर अटैच हो जाता है स्पर्म। अब देखो नेक्स्ट है द पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पीनस क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ द पीनस। इसके अंदर मतलब इरेक्शन के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो हेल्प करता है इरेक्शन के अंदर टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। और यही जो पीनस है इंसर्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये इंसर्ट होगा जहां पर स्पर्म रिलीज होगा, और जो एनलार्जमेंट एंड होता है पीनस का, जिसको हमने क्या बोला है? ग्लैंस पीनस, एंड इट इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन। जो ग्लैंस पीनस है, ग्लैंस पीनस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट हो रहा है, उसको हमने क्या बोला है? फोर स्किन। मेल जो एसेसरी जो ग्लैंड्स है, कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स है आज हम डिटेल में कर चुके हैं। कौन कौन से है? इट इंक्लूड द पेयर्ड स्पाइनल वेसिकल। स्पाइनल वेसिकल होंगी बच्चे, वो क्या होगी? पेयर्ड होगी। स्पाइनल वेसिकल क्या होगी? पेयर्ड होगी। ए सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होगी और पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होगी। सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द स्पाइनल प्लाज्मा। ठीक है, तीनों मिलके स्पाइनल प्लाज्मा बनाती हैं। ठीक है, विच इज रिच इन, वो किस किस के अंदर रिच होगा? फ्रक्टोज के अंदर रिच होगा, कैल्शियम के अंदर रिच होगा, और उसके अंदर कुछ कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। द
सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है इसका मेन फंक्शन क्या होगा बच्चे, इसका मेन फंक्शन होगा लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस, पीनस के लुब्रिकेशन में ये हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर ये हमारा पूरी का पूरा डिस्कशन हुआ है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ करते हैं। पहला है इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय, जल्दी बताओ इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनेगी, जल्दी जल्दी जल्दी, इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनेगी, ये बनेगी वॉस डिफरेंस अलोंग विद द डक्ट ऑफ द स्पाइनल वेसिकल। ठीक है, जब वॉस डिफरेंस एक स्वोलन सा पार्ट बना देता है जिसको हमने क्या बोला है, एम्पुला बोला था, और एम्पुला और स्पाइनल वेसिकल एक कॉमन डक्ट बना देते हैं जिसको हमने बोला था इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो किसके अंदर ओपन होगी, यूरिथ्रा के अंदर ओपन होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, शुगर फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सीक्रेशन ऑफ, जो फ्रक्टोज है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, ये कौन सीक्रेट करता है, तो जो फ्रक्टोज है बच्चे वो किसके सीक्रेशन के अंदर प्रेजेंट होगा, फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा स्पाइनल वेसिकल के सीक्रेशन के अंदर। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस, वो कौन सी जो ग्लैंड है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करेगी, और जो ऑप्शन है बल्बो यूरिथ्रल, प्रोस्टेट, ऑल ऑफ द अबव एंड स्पाइनल वेसिकल। बताओ जल्दी से कौन सी जो ग्लैंड है जो लुब्रिकेशन, जो मेन काम है लुब्रिकेशन का वो कौन करेगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे कॉपर्स ग्लैंड बोलेंगे। तो जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली सेल्स आर कॉल्ड, जो सर्टोली सेल्स हैं उनको हम और क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी सेल, रेस्पिरेटरी सेल, एक्सक्रीटरी सेल, या फिर नर्स सेल। जल्दी बताओ सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को हम क्या बोलेंगे बच्चे, नर्स सेल बोलेंगे, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी टू द डेवलपिंग स्पर्म। ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे टू द डेवलपिंग स्पर्म। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल, जल्दी बताओ सर्टोली सेल का क्या क्या फंक्शन है, आपके उसमें आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल लिखने के लिए। तो क्या क्या फंक्शन होगा सर्टोली सेल का, कि यहाँ पे आप लिखोगे सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल ऑल्सो नॉन एज, सर्टोली सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सर्टोली सेल को हम बोलते हैं नर्स सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या फंक्शन होगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे टू द डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक है, और बताओ इसके अलावा जो नर्स सेल हैं वो किस में हेल्प करेंगी, ये फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म, जो भी एबनॉर्मल स्पर्म होगा उसकी फैगोसाइटोसिस में उसको किल कर देंगी कौन, सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो ये फंक्शन है किसका, सर्टोली सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, व्हाट आर द लेडिक सेल्स, वेयर आर द लेडिक सेल्स प्रेजेंट एंड व्हाट इज देयर रोल इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या इनका रोल है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेडिक सेल्स ऑल्सो नॉन एज, लेडिक सेल को हम और क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल और ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, अगर इनकी लोकेशन की बात करें, यहाँ पे लोकेशन हम लिखेंगे, लोकेशन क्या होगा, लोकेशन होगा इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और अगर मैं इसकी नेक्स्ट बात करूं कि इसके फंक्शन की कैसे इंपॉर्टेंट रोल हेल्प प्ले करती है रिप्रोडक्शन के अंदर, तो फंक्शन क्या होगा बच्चे, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन तो इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, ये क्या हेल्प करेंगी, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, और जो मेल जो सेक्स हार्मोन है उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पर आप टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे बच्चे, जैसे कि नंबर 1 लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर में, ठीक है। नंबर 2 किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। नंबर 2 किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। और नंबर सी किसमें हेल्प करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आपको ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ऐसे अगर आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए तो ये आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा, आपने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। और जितने भी मैं ट्राई करती हूँ कि जब आप लेक्चर पढ़ें और जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको कोई भी डाउट ना आए, और जब आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो कोई भी आपको डाउट ना आए। जैसे आपने लेक्चर देखा, एनसीईआरटी रीड करी, तो आपने डीपीपी जो आपको मिलती है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको लिख के देखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।